इस वीडियो से हम ऑपरेटर्स के सबसे फर्स्ट टॉपिक जो कि है अरिथमेटिक ऑपरेटर ये स्टार्ट करेंगे और आगे कुछ वीडियोस भी ऑपरेटर्स पर ही हम बनाएंगे। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीजें, बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये जरूरी है, आगे यूज होंगे ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर इसमें पढ़ेंगे, फिर आगे और भी ऑपरेटर्स है वो भी पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, और ये तो बहुत काफी आसान ये टॉपिक है, ये आपको जल्दी समझ आ जाएगा। बस जो मेन चीजें है वो ये है, क्योंकि आपने इसके ऊपर जितने भी मैं पढ़ाऊंगा ये तो आपको इजीली आएंगे, लेकिन ये दोनों आपको जो दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये दोनों आपने अच्छी तरह से सीखने। इसका लॉजिक थोड़ा आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आपको मैं 2-3 बार बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे, और आसान अल्फाज से भी बताऊंगा तो आप जल्दी से समझ जाएंगे कि ये क्या है। ठीक है, इसको भी अभी देखेंगे और ये तो जल्दी जल्दी से पढ़ा दूंगा, ये तो आसान है और आपको देखकर भी पता चल चुका होगा कि ये क्या काम करेंगे। हाँ, इसमें एक चीज मिसिंग है जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और वो इसमें नहीं है, जिसको हम एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर बोलते हैं, वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा जो कि इसमें नहीं मौजूद नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने VS कोड को खोलता हूँ और जल्दी से अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, जब भी ये नाम आ जाए ना अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो समझ जाए कि इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर ये सारी चीजें इसमें होती है। जितने भी मैथ्स के वो ऑपरेटर्स नहीं होते, प्लस माइनस डिवाइड, ये चीजें ये अरिथमेटिक ऑपरेटर में आती है, इसको अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। सही है, और इस पर तो सिंपल है, इसमें क्या मैं एग्जांपल दे दूं, लेकिन चलो आपने क्या करना है, मैंने num1 कर दिया, num1 में मैं 10 डाल दूंगा, इसी तरह से मैं num2 कर दूंगा और num2 में मैं डाल दूंगा 3। ठीक है, अब मैं कंसोल के अंदर देखूंगा num1 प्लस num2। अब ये जो चीजें ये बेसिक है, आगे मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो कि इंटरेस्टिंग होंगे और थोड़े कंफ्यूजिंग भी होंगे, तो आपको भी मजा आएगा और उस पर हम अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो मैंने देखे उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगा, आपको मजा भी आएगा। ये सिंपल है, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ कि मतलब वो भी हम स्टार्ट कर दिए। मैं भी चाहता हूँ कि बस जल्दी हो जाए, क्योंकि ये सिंपल है। अब देखो, जब मैं कंसोल पर आता हूं तो मुझे 13 मिलता है, बिल्कुल सिंपल है। अब ये था प्लस ऑपरेटर, अगर मैं इधर माइनस लिख दूं तो ये माइनस ऑपरेटर, मतलब कि इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करता है। आपको पता है कि 10 30 आएगा, 10 3 30। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई के बजाय इधर लिख दूं डिवाइड, तो ये क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा। लेकिन आपको इन दोनों के बीच में फर्क का पता होना चाहिए। एक ये डिवीजन होता है, ठीक है, ये वाला डिवीजन होता है, और एक ये वाला डिवीजन होता है। इन दोनों के बीच में आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये डिवीजन जो हम यूज करते हैं ये हमें देता है कोशंट। कोशंट मीन कि डिवीजन में आप देखते थे ना, अब देखो इसने मुझे क्या दे दिया, इसको जब मैंने डिवाइड कर दिया तो इसने मुझे ये चीज दे दिया। एक मिनट, ये मैंने क्या खोल दिया, आपने देखा होगा जब मैथ्स करते थे तो इस तरह से वो आप बनाते थे, इस तरह से वो स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, अंडर द रूट या स्क्वायर रूट इस तरह कुछ बोलते। तो इधर जो भी नंबर्स होते थे, इधर इस साइड पर जो नंबर्स होते थे ये एरिया, तो ये नंबर्स आपको इस डिवीजन से मिलते हैं। ये जो स्लैश होता है ना, स्लैश से आपको मिलेंगे ये वाली चीजें। और जो इसका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर, इधर जो रिमाइंडर होता था, अब मैं इधर लिख भी नहीं सकता इसी तरह से, वो आपको इस वाले डिवीजन से मिलेगा। ये आपको इस तरह परसेंट नहीं होता, अब मैंने इसी तरह से नहीं लिखा, लेकिन समझ जाए ये वाला। देखो ये इधर जो मैं लिखूंगा ना, इससे मुझे मिलेगा वो मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। अब रिमाइंडर क्या आता है वो भी देखते हैं, तो मैं जल्दी से खोलता हूँ इसको इंस्पेक्ट करके, और इंस्पेक्ट करके जैसे ही मैं कंसोल को खोलूंगा, कंसोल इधर आपको दिख रहा है, मुझे रिमाइंडर 1 मिल गया। अब सोचो 10 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो 3 3 9, तो 9 10 माइनस 9, ठीक है, तो उससे 1 आता है, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 1 आ गया। ये तो सिंपल था, समझ गए। बस आपको याद रखना चाहिए कि ये डिवीजन आपको रिमाइंडर नहीं देता, ये आपको वो ऊपर वाला नंबर देता है, और ये डिवीजन आपको रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर जो होता है नीचे वो देता है, समझ गए। तो आपके इन दोनों के डिवीजन से हमें रिमाइंडर 1 मिल गया, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल था। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में बेसिक चीजें थी, ये समझ चुके होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। हाँ, अब एक और चीज है, अब मैं इधर लिखता हूं 1। अब मैंने 1 इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो ज्यादा कंफ्यूजन आपको ना हो, और मुझे खुद भी कंफ्यूजन ना हो, बड़ा नंबर नहीं लिखेंगे। अब इधर देखे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आप जब भी एक नंबर लिखते थे, लाइक मैंने लिख दिया 10 और उसके ऊपर पावर 1 लगा दिया, तो 10 पावर 1 से क्या आता है, वही 10 आता है ना, वही 10 आ गया, इक्वल्स टू 10। लेकिन मैंने भी कुछ ज्यादा छोटा पावर लगा दिया है, थोड़ा सा तो दिमाग यूज करना चाहिए ना, तो मैं 2 पावर लगा दूंगा। तो अभी देखे, जब मैं इसके ऊपर पावर लगाऊंगा 2, तो 10 के ऊपर जब 2 पावर आएगा तो इससे क्या आएगा, 100 आएगा ना, 10 10 100। बस समझ जाए, लेकिन कुछ ज्यादा ही खराब है क्योंकि मेरे पास वो पॉइंटर नहीं है, मैं माउस से लिख रहा हूँ। माउस से कैसे, वो बहुत अजीब तरीके से लिखा जाता है। अब मैं देखे, मैंने इधर कुछ हाँ, अब देखे
मैं 10 के ऊपर 2 कैसे लगाऊं, मतलब 10 के ऊपर 2 कैसे लगाऊं, मैं तो जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूं, तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर अगर किसी एक नंबर के ऊपर दूसरा नंबर लगाना है तो क्या करेंगे, किसी एक नंबर के ऊपर दूसरा नंबर लगाना है तो आप तो उसको इस तरह नहीं लगा सकते, इधर मैं 10 के ऊपर कैसे 2 लगाऊंगा, तो नहीं लगा सकता। तो आपको एक सिंबल लगाना है, एक नहीं है 2 सिंबल, यानी इस सिंबल को मैंने रिपीट कर दिया, 2 बार लिख दिया, तो आपने इस स्टेरिक को 2 बार लिखना है। 2 बार स्टेरिक लिखने से मतलब ये है पावर। अब मैंने किसके ऊपर, num1 के ऊपर num2 एक पावर लगा दिया, मतलब कि num1 10 है, अब 10 के ऊपर मैंने पावर लगा दिया 2, अब num2 2 है, num2 क्या है 2 है, num2 2 है, सही है। तो 10 के ऊपर पावर है 2, तो जब भी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में आपको ये डबल स्टेरिक दिख जाए ना, समझ जाए कि ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है। क्या इसको बोलते हैं, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई मसला नहीं, समझ जाए बस। ये है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। किसको एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर बोलते हैं। किस लिए यूज होता है, ये किसी भी एक नंबर के ऊपर दूसरा नंबर एज अ पावर लाने के लिए यूज होता है। 10 के ऊपर मैं 2 एज अ पावर लाना चाहता हूं, तो आपने 2 को जब एज अ पावर लिखना है तो दोनों नंबर्स के बीच में ये लगा दे, तो जो राइट साइड वाला नंबर होगा, लेफ्ट वाला नहीं, लेफ्ट बेस होगा, और जो भी राइट साइड वाला नंबर होगा वो पावर होगा, और ये बेस है 10 बेस 2 पावर, ठीक है। अब अगर मैं इस तरह लिख दूं, अब क्या होगा, अब मैंने 10 को पावर बना दिया और 2 को बेस, 2 बेस, और राइट साइड वाला पावर होगा, लेफ्ट साइड वाला बेस होगा। तो 2 के ऊपर 10 लिखने से क्या आता है, 1072, मुझे खुद भी पता नहीं है, 1072 तरह कुछ होता है, 1024, सॉरी, हाँ 1024 होता है, मैं कुछ और सोच रहा था, सही है। तो इससे आ गया 1024, बस थोड़ा वो ज्यादा मैंने बोल दिया, बट थोड़ा थोड़ा मैचेंगे, 1024 आ गया। तो ये था 2 पावर 10 से ये आ गया। चलिए ये भी सिंपल था। अब बढ़ते हैं आगे और भी, और एक और चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अभी हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट, इसको इंक्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये इंक्रीमेंट क्या होता है, और इंक्रीमेंट भी यूज होता है, काफी बार आपको ये नजर आएगा, काफी बार आपको ये नजर आ गया। अगर अभी से सीखा ना अच्छी तरह से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आगे आप जब भी इसको यूज करें आपको मजा भी आएगा, यूज भी करेंगे। लेकिन अगर अच्छी तरह से नहीं सीखा तो आप भागेंगे, आप इससे बहुत ज्यादा डरेंगे। अब बहुत इसलिए डरेंगे क्योंकि आपने सीखा सही नहीं, आपको अजीब लगे कि ये प्लस प्लस क्या है, ये माइनस माइनस क्या है। तो अभी सीखे, देखो, जब भी किसी नंबर के, किसी भी नंबर, अब नंबर क्या है, एक नंबर है ना, देखो नंबर एक नंबर है, क्या नंबर है, नंबर के अंदर 10 पड़ा है, देखो एक नंबर है। जब भी मैं किसी भी नंबर के स्टार्ट में प्लस प्लस लिख दूं, दिस इज कॉल्ड पोस्ट, सॉरी स्टार्ट में नहीं, एंड में। अब मैंने क्या किया है, नंबर के एंड में लिखा है, एंड, स्टार्ट तो ये होता है ना, स्टार्ट तो ये होता है, मैंने एंड में लिख दिया। तो अभी मैंने क्या किया, किसी नंबर के एंड में जब प्लस प्लस आ जाए, किसी नंबर के एंड में जब प्लस प्लस आ जाए तो उसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, इसको पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं, पोस्ट, प्री पोस्ट। अगर इस किसी भी नंबर के स्टार्ट में प्लस प्लस आ जाए उसको बोलते हैं, समझ गए आप, समझ गए, प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। आपने जैसे ही पोस्ट सुना तो आप समझ गए कि अभी प्री बोलेंगे, तो बिल्कुल सही। तो प्री इंक्रीमेंट इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, सही है, ठीक है, ये तो हो गया। हाँ, मैं एक चीज देने वाला था, जो अभी मेरे जहन में आ गया, तो जल्दी से आप लोगों ने मुझे बताना है। और आप मैथ्स तो आप लोगों ने ये चीजें तो पढ़ी होगी कम से कम, क्योंकि ये तो हर छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। चलो एक आसान सा दे देता हूं, मैं कुछ लिखता हूं इधर, आपने मुझे बताना है, नहीं 6 लिख दूंगा, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर मुझे बताना है, इसको नोट कर दे, इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर मुझे बताना है। इसका आंसर क्या आएगा, और जो भी आंसर आएगा ना वो मुझे कमेंट में बता दे। जिसने भी बता दिया उसके लिए एक सरप्राइज है, बस वो अभी नहीं बताता, लेकिन इसका जो भी आंसर आता है वो बता दे, अच्छी तरह से देख ले, वीडियो को पॉज कर दे और इसको सोल्व कर दे। अगर आपने ये सोल्व किया ना, आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, फुल क्लियर, ठीक है। आपने बस इसका आंसर मुझे बताना है, आपने एक रूल यूज करना है, और रूल आपको पढ़ा चुका हो, आपने पढ़ भी लिया होगा, बचपन में पढ़ लिया होगा छोटे क्लासेस में, बस वो रूल आपने इस पर यूज करना, मैंने लिखा, ठीक है, मैं नहीं हटाता। आप इसको सोल्व कर दे, हम इधर आगे मूव होते, आपने इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब मैंने प्लस प्लस लिख दिया, मैंने क्या बोल दिया, किसी नंबर के एंड में जब प्लस प्लस आ जाए तो उसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। अब मैंने बाद में प्लस प्लस लिखा है, इसका मतलब ये है कि पहले मुझे 10 मिलेगा, बाद में उसके अंदर 1 को ऐड किया जाएगा। अब प्लस प्लस का मतलब होता है कि प्लस 1, प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, प्लस प्लस का मतलब होता है कि मैं इसके साथ 1 को ऐड भी कर रहा हूं और इसमें असाइन भी कर रहा हूं,
मैं इसके साथ 1 को ऐड भी कर रहा हूँ, इसमें असाइन भी कर रहा हूँ, मतलब समझ गए नहीं समझे? देखो जब भी इस तरह से आ जाए ना, जब भी इस तरह से आपको दिख जाए बाद में प्लस प्लस, इसका मतलब है पहले नंबर लिखो, यानी पहले 10 मिलेगा मुझे, बाद में वो 11 होगा, यानी बाद में उसके अंदर 1 ऐड होगा। तो जब 10 के साथ 1 ऐड होता है तो क्या आता है? 11 आता है। तभी मैं कंसोल में देखता हूँ कि क्या मुझे इससे 10 मिलता है या नहीं है। अगर इससे 10 मिल गया तो फिर हमारी बात ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा कि जब भी इस तरह का फॉर्म आ जाए, यानी किसी भी नंबर के एंड में प्लस प्लस आ जाए, तो इसको पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं। और इसमें पहले हमें नंबर मिलता है, जो नंबर है जो हमने इस वेरिएबल में असाइन किया है वो नंबर हमें मिलता है, बाद दोबारा कंसोल करने से वो क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। अभी देखता हूं क्या मुझे 10 मिलता है। अगर 10 मिल गया तो फिर हम ठीक है, वाह वाह वाह, हम ठीक है भाई, हम ठीक है। इसलिए ठीक है क्योंकि मैंने 10 को कंसोल कर दिया, लेकिन 10 मुझे अभी मिल गया, 10 रिटर्न हुआ, 10 के अंदर अभी ऐड नहीं हुआ। क्या ऐड नहीं हुआ? 10 के अंदर अभी ऐड नहीं हुआ 1, ठीक है। अभी अगर मैं दोबारा इसको लिख दूं, अब मैं सिर्फ नंबर 1 को कर रहा हूं, अब नंबर 1 को कंसोल कर दिया, वाह वाह वाह, मुझे 11 मिल गया। तो समझ गए कि इसमें क्या होता है कि जब भी किसी नंबर के एंड में प्लस प्लस आ जाए, इसका मतलब है कि पहले वो नंबर मिलेगा हमें, बाद में वो इंक्रीज होगा। पहले वो नंबर मिलेगा, बाद में वो इंक्रीज होगा। सही है। अब अगर इसका उलट हो जाए, तो इसमें क्या होगा? पहले वो नंबर इंक्रीज होगा, बाद में वो नंबर रिटर्न होगा। पहले वो नंबर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने के साथ साथ, मतलब कि इंक्रीज जब हो जाए तो तब हमें मिलेगा। नंबर इंक्रीज हो गया तो वो इंक्रीज नंबर फिर बाद में हमें मिलेगा। अब देखो, अभी मैं कहता हूं कि सबसे पहले मुझे 11 मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा? सबसे पहले नंबर में 1 ऐड किया जाएगा, यानी पहले मुझे नंबर मिलेगा, पहले उस नंबर में 1 ऐड किया जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस है, प्लस प्लस का मतलब है कि उसमें 1 ऐड कर दो। तो पहले उसमें नंबर 1 ऐड होगा, बाद में वो इंक्रीज नंबर मुझे रिटर्न होगा। अब देखो, ओके ओके ओके, ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। अब ये क्या खुल गया? चलो मैं इसको बंद कर दूं। देखो मुझे 11 मिल गया। अब 11 का इसलिए मुझे मिल गया क्योंकि मैंने प्री इंक्रीमेंट यूज किया। इसको प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं, पहले नंबर इंक्रीज कर दो, बाद में वो दूसरा नंबर रिटर्न कर दो। समझ गए? अच्छा, अगर आप ये समझ गए ना, तो आपको ये ऑटोमेटिकली समझ आ चुका होगा, आप ये समझ चुके होंगे। डिक्रीमेंट तो एक होता है पोस्ट डिक्रीमेंट, एक होता है प्री डिक्रीमेंट। तो आपने मुझे बताना है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जल्दी से टाइप कर दे, जल्दी से कमेंट में लिख दे, और मैं देखूंगा कि किसने सबसे पहले कमेंट किया। मैं मिनट्स को देखूंगा, जिसने सबसे पहले मिनट कमेंट किया था तो मैं समझ जाऊंगा कि वो जावास्क्रिप्ट में प्रो है, ठीक है। अब देखो इसको क्या नाम बोलते हैं। अगर किसी ने भी कमेंट में टाइप किया हो, वीडियो को पोस्ट कर दो, टाइप कर दे। अगर किसी ने टाइप किया हो कि इसको बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, तो उसने गलत नहीं बोला, उसने बिल्कुल ठीक बोला है। सही है, बिल्कुल वेल डन, ठीक बोला है। इसमें क्या होगा कि पहले वो नंबर मिलेगा जो इसमें मौजूद है, मुझे पहले 10 मिलेगा। देखो पहले 10 मिल गया, बाद में उससे 1 को माइनस किया जाएगा, अब ऐड की बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब मैं उसी नंबर को, जो मैंने नंबर डिक्रीमेंट किया है, उसी नंबर को कंसोल करूंगा तो मुझे 9 मिलेगा। समझ गए? अब ये भी मुझे कमेंट में बता दिया, अगर सबसे पहले बता दिया तो समझ जाए कि प्रो है आप जावास्क्रिप्ट में। फ्यूचर में बिल्कुल अच्छे इतने ऐसे जावास्क्रिप्ट के डेवलपर बनेंगे ना कि लोगों को हैरान करेंगे। सही है। अब मैंने माइनस माइनस नंबर लिख दिया। अब माइनस माइनस नंबर का मतलब होता है कि प्री डिक्रीमेंट, पहले नंबर से 1 को माइनस कर दो, बाद में वो डिक्रीमेंटेड नंबर को रिटर्न कर दो। पहले नंबर से 1 को माइनस किया जाएगा, बाद में डिक्रीमेंटेड नंबर रिटर्न किया जाएगा, बाद में वो नंबर रिटर्न किया जाएगा जैसे 1 माइनस किया गया है। अब देखो मुझे 9 मिल गया, सबसे पहले 9 मिल गया और एक कंसोल में 9 मिल गया। अच्छा, इसका आंसर तो बता दिया ना। अगर अभी भी नहीं बताया तो बता दे, थोड़ा सा दिमाग तो यूज कर ले, कैलकुलेटर यूज कर ले भाई, कैलकुलेटर से कर ले, लेकिन कर ले, थोड़ा सा तो दिमाग इस्तेमाल हो जाएगा ना। अब देखो ये था हमारा डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, ये भी हो गया। खैर कोई मसला नहीं, कभी कभी होता है इस तरह से, मुंह पे चल जाता है। अब ठीक है, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हो गए, हर एक ऑपरेटर मैंने बता दिया। इतना आपको आ गया ना, इतना आपको आ गया, बहुत है, बहुत ज्यादा है। इसके बाद एक और ऑपरेटर हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, काफी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और अगर ये समझ नहीं आया, इधर इस जो अभी मैंने पढ़ा दिया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।